बच्चों, हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज हम बाल राम कथा इस पूरक पाठ्य पुस्तिका से पाठ 6 दंडक वन में 10 वर्ष इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछली कालांश में हमने देखा कि चित्रकूट से अयोध्या से चित्रकूट सिर्फ 4 दिनों की दूरी पर था। मतलब अयोध्या से चित्रकूट पहुंचने के लिए सिर्फ 4 दिन लगते थे और इसलिए वहाँ लोगों का आना जाना रहता था। वहाँ आके लोग श्री राम से मशवरा राय पूछते थे, जो कि राम को अच्छा नहीं लगता था। उनको लगता था जैसे राजकाज में हस्तक्षेप करने जैसे उनको लग रहा था, इसलिए वह चित्रकूट से दूर जाना चाहते थे। तो फिर सुतीक्ष्ण मुनि उन्होंने श्री राम को गोदावरी नदी तट के किनारे जाने के लिए कहा और उस स्थान का नाम था पंचवटी। बाकी सीता, लक्ष्मण और राम ने, इन तीनों वनवासियों ने बाकी का वनवास का जो शेष समय है वह पंचवटी में ही बिताया। तो चलिए आगे की जानकारी देख लेते हैं। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्पलताएं थी, हिरन घूमते थे और मोर नाचते थे। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया यानी कि झोपड़ी बनाई और उस कुटिया की जो दीवारें थी वह मिट्टी से बनाई हुई थी और खंभे जो थे वे बांस के लगाए थे। कुश और पत्तों से, कुश का अर्थ है एक प्रकार की घास, और इस घास और पत्तों से कुटिया के ऊपर छप्पर डाला था। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और भी सुंदर बना दिया था। कुटिया के आसपास ही पुष्पलताएं थी, वहां हिरन घूमते थे और मोर भी नाचते थे। इस तरह से हम देख सकते हैं कि पंचवटी जगहों पर किस तरह से लक्ष्मण ने एक कुटिया बनाई थी और कुश और पेड़ के पत्तों से छप्पर डाला था और वहां पर मोर भी नाचते थे, हिरन भी दिखाई देते थे। इस तरह का वह पंचवटी का यह परिसर जो है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराध को मारा। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। इस बीच में ही राम राक्षसों का निरंतर यानी कि लगातार संहार यानी कि वध करते रहे। जब भी राक्षस आश्रमों पर आक्रमण हमला करते थे, तब राम लक्ष्मण उन राक्षसों को मार देते थे। उन्होंने सीता को जो पकड़ने वाले राक्षस है जिसका नाम है विराध, उसे भी मारा था। वन से राक्षसों का अस्तित्व ही लगभग मिटा दिया था, मतलब राक्षसों का वध किया था और इसीलिए तपस्वी भी शांति से तप करने लगे थे। एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहारते, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। एक दिन ऐसे ही राम, लक्ष्मण और सीता अपनी कुटी के बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहारते यानी कि देखते, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होना यानी कि मोहित होना। तभी लंका के जो राजा है जिसका नाम है रावण, उसकी बहन शूर्पणखा वहां पर आई और राम को देखकर वह राम पर मोहित हो गई। मोहित यानी कि मुग्ध हो गई, वो राम को देखते ही रह गई। इस तरह से हम देख सकते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता अपनी कुटी के बाहर बैठे हैं
और वहाँ के जो पेड़ पौधे या जो लता कुंज है उनको निहारते यानी कि देख रहे थे। और रावण की बहन जो कि शूर्पणखा है वह राम को देखकर मोहित हो गई है। उसने स्वयं को पानी में देखा, विकृत चेहरा, मुंह पर झुर्रियां। वह बूढ़ी थी पर राम के मोह में आसक्त, उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। शूर्पणखा राम के पास गई और उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। उसने यानी शूर्पणखा ने स्वयं यानी कि खुद को पानी में देखा। विकृत चेहरा था, विकृत यानी कि डरावना भयानक चेहरा उसका लग रहा था और मुंह पर झुर्रियां थी। वह बूढ़ी थी, जिस तरह से बूढ़े होने पर मुंह पर चेहरे पर जैसे झुर्रियां होती है वैसे ही शूर्पणखा के चेहरे पर मुंह पर झुर्रियां थी। वह बूढ़ी थी लेकिन राम के मोह में आसक्त, लेकिन वो राम को पाना चाहती थी। वो राम पर मोहित थी, मुग्ध थी। उसने माया से छल कपट से उसने अपना रूप बदल लिया यानी कि सुंदर स्त्री का रूप उसने ले लिया। और शूर्पणखा राम के पास गई और उनसे कहने लगी कि हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा राम के पास गई और वो कहने लगी कि हे रूपराज, मैं आपको नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो, मुझसे विवाह करो। इस तरह से शूर्पणखा श्री राम से कहने लगी। राम ने भी मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखते हुए अपना परिचय बताया और सीता की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये मेरी पत्नी है और मेरा विवाह सीता के साथ हुआ है। राम ने शूर्पणखा को पहचान लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। देवी, मैं तो राम का दास हूं। राम को पता था, फिर भी राम ने शूर्पणखा को उसका परिचय पूछा और शूर्पणखा ने भी झूठ नहीं बोला, जो भी सच बातें उसने बताई। उसने यह बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। जैसे ही राम ने शूर्पणखा को बताया था कि मेरा विवाह सीता के साथ हो चुका है, तो फिर राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई और लक्ष्मण ने कहा कि मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो राम का दास हूँ। दास का अर्थ है सेवक हूँ। मैं तो राम का सेवक हूँ। मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। अगर मुझसे विवाह करोगी तो तुम भी दासी यानी कि सेविका बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपटा मारा। राम के मना करने के बाद फिर वह लक्ष्मण के पास गई, उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन लक्ष्मण ने भी शूर्पणखा को कहा कि मैं तो राम का दास हूँ, यानी कि मैं भी एक राम का सेवक हूँ। अगर मुझसे विवाह करोगी तो तुम भी दासी यानी कि सेविका बन जाओगी। इसलिए उन्होंने फिर राम के पास भेज दिया, राम ने भी लक्ष्मण के पास। ऐसे ही दोनों भाइयों के लिए यह एक खेल हो गया और शूर्पणखा इन दोनों के बीच भागती रही। क्रोध में आकर मतलब फिर उसे गुस्सा आया और गुस्से में उसने फिर सीता पर झपटा मारा। झपटा यानी कि झपट लेना।
सोचा कि राम इसी के कारण विवाह के लिए विवाह नहीं कर रहे। उसे लगा कि राम सीता की वजह से ही मेरे साथ विवाह नहीं कर रहे, विवाह मेरे साथ विवाह नहीं कर रहे सीता की वजह से। इसलिए गुस्से में आकर उसने सीता पर झपटा मारा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि शूर्पणखा जो है वो राम के पास जाती है, विवाह की इच्छा प्रकट करती है। राम मना करते हैं तो वह लक्ष्मण के पास जाती है, लक्ष्मण भी उसे मना करते हैं, राम के पास वो भेज देते हैं। इस तरह से जो शूर्पणखा है इन दोनों भाइयों के बीच भागती रहती है। फिर शूर्पणखा को लगता है कि राम विवाह इसलिए नहीं कर रही क्योंकि सीता है, सीता की वजह से। इसलिए उसे गुस्सा आता है और वो सीता पर झपटा मार देती है, उसे झपट के पकड़ लेती है। लक्ष्मण तत्काल खड़े उठे। जैसे उन्होंने देखा कि वो गुस्से में आकर शूर्पणखा सीता पर झपटा मार रही है, वैसे ही लक्ष्मण तत्काल तुरंत उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट लिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती बिलखती भागी अपने भाई खर और दुष्यंत के पास। वे उसके सौतेले भाई थे और उसी वन में रहते थे। लक्ष्मण ने तुरंत खड़े हो गए और तलवार से शूर्पणखा के कान और नाक काट लिए। खून से लथपथ यानी कि खून से सनी हुई शूर्पणखा वहां से रोती बिलखती अपने भाई के पास गई। भाई का नाम है उनके खर और दुष्यंत, और खर और दुष्यंत ये उसके सौतेले भाई थे और वो उसी वन में रहते थे। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे ही सीता पर वो हमला करना चाह रही थी, गुस्से में आकर उन पर झपट मार रही थी, वैसे लक्ष्मण ने तुरंत तलवार से शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए थे और शूर्पणखा खून से सनी हुई थी। शूर्पणखा की दशा देखकर खर दुष्यंत के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे। वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया लक्ष्मण के साथ। शूर्पणखा की दशा यानी कि हालत देखकर खर दुष्यंत जो कि उनके सौतेले भाई थे, उनके क्रोध की सीमा न रही, मतलब उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने तत्काल यानी कि तुरंत 14 राक्षस भेजे राम पर हमला करने के लिए। शूर्पणखा भी उनके साथ गई। राम को पता था कि राक्षस बदला लेने के लिए अवश्य यहाँ पर वापस आएंगे। वे तैयार ही थे और सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था लक्ष्मण के साथ, ताकि उन्हें इन राक्षसों से कोई नुकसान ना पहुंचे। राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। जो खर और दुष्यंत ने राम पर हमला करने के लिए 14 राक्षस भेजे थे, तो वही राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम से वह चकित थी। उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी बढ़ा। वह फुफकारती हुई खर दुष्यंत के पास लौटी। जो खर और दुष्यंत ने राम पर हमला करने के लिए राक्षस भेजे थे, वही राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। राम ने उस राक्षसों का वध कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे खड़े होकर यह सब दृश्य देखा था और यह राम का पराक्रम देखे वह और भी चकित यानी आश्चर्य हुआ उसे, और राम के प्रति उसके लिए और भी ज्यादा मोह बढ़ गया। साथ साथ उसे गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए वह फुफकारती फिर अपने भाई खर और दुष्यंत के पास लौट गए। इस बार खर दुष्यंत राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया, घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे।
ये अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ। अंत में विजय राम की हुई। जो खर और दुष्यंत ने पहली बार 14 राक्षसों को भेजा था राम पर हमला करने के लिए, लेकिन राम ने उन राक्षसों का काम तमाम कर दिया था। और यह दृश्य देखकर वापस शूर्पणखा खर और दुष्यंत के पास आई, और इस बार फिर खर दुष्यंत ने राक्षसों की सेना के साथ वह भी चले श्री राम पर हमला करने के लिए। तो खर ने देखा कि आसमान जो है, आकाश जो है, वो एकदम से काला पड़ गया है, और जो घोड़े हैं वह स्वयं धरती पर, खुद ही धरती पर गिरकर मर गए हैं, और आकाश में गिद्ध मंडरा रहे हैं। और यह कुछ अमंगल यानी कि अशुभ कुछ संकेत थे, जो कि कुछ अच्छा नहीं घट रहा था। पर वह रुका नहीं। खर युद्ध के लिए तैयार ही था। वह आगे बढ़ता गया और घमासान युद्ध हुआ। घमासान यानी कि जोरदार वहां पर युद्ध हुआ। अंत में विजय राम की हुई, और इस युद्ध में विजय जो है वह राम की हुई। उन्होंने खर और दुष्यंत को हराया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि खर और दुष्यंत जो कि अपनी राक्षसों की सेना के साथ श्री राम पर हमला करने के लिए आए थे, युद्ध करने के लिए आए थे, लेकिन श्री राम अपने शौर्य पराक्रम से उन्होंने खर और दुष्यंत को भी हरा दिया था। खर दुष्यंत सहित उनकी सेना धराशायी हो गई। कुछ पिछलगु राक्षस बचे थे। वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। भागने वालों में से एक राक्षस का नाम अकंपन था। वह सीधे रावण के पास गया। खर और दुष्यंत सहित उनकी राक्षसी सेना थी, वह भी धराशायी हुई। धराशायी यानी कि जमीन पर ही गिर जाना, यानी कि श्री राम ने खर और दुष्यंत और उनकी सेना को पराजित किया था, उनका वध किया था राक्षसों का। और कुछ पिछलगु राक्षस, पिछलगु यानी कि पीछे पीछे चलने वाले जो राक्षस थे, जो कि सेना के पीछे, वे भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। और भाग निकलने वालों में से एक राक्षस था जो जिसका नाम था अकंपन। वह सीधे रावण के पास आया और उसने लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण यानी कि पूरा हाल बताया, जो कि उसने युद्ध भूमि में क्या देखा था। अकंपन ने बताया, राम कुशल योद्धा है, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। जिस तरह से राम ने खर और दुष्यंत की सेना को धराशायी गिराया था, धराशायी किया था, मतलब और युद्ध जीत लिया था, यह देखकर जो राक्षसों के जो पीछे लघु यानी जो पीछे पीछे चलने वाले कुछ राक्षस बचे थे, वह अपनी जान बचाकर भागने लगे। और उसी में से एक भागने वाला एक राक्षस था, उसका नाम था अकंपन, और वह सीधे भागकर रावण के पास आया और वह वहाँ का हाल यानी कि विवरण बताते हुए रावण से कहने लगा कि राम एक कुशल योद्धा है, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, इसलिए उन्हें कोई भी मार नहीं सकता। इसका एक ही उपाय है, अगर राम को हराना है तो एक ही उपाय है कि सीता का अपहरण किया जाए। सीता का अपहरण करने से इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। इस तरह से अकंपन रावण को वहां का हाल बताते हुए सीता का अपहरण करने के लिए कह रहा था। तो बच्चों, इस पाठ का जो शेष भाग है वह हम अगली कालांश में देखते हैं कि सीता का अपहरण किस तरह से रावण करता है। यह हम अगली कालांश में देखेंगे। तो मुझे आशा है कि इस कालांश में जो मैंने आपको सिखाया है वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।